बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद तारीख़ की एक अजीम और ताकतवर कौम गुज़री है। उनकी तरफ से हज़रत औद अलैहिस्सलाम मबूद किए गए थे, लेकिन कौम आद ने इनका इनकार किया और अल्लाह ने इन पर अज़ाब नाजिल किया। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उनको आल इरम भी कहा जाता है। यह इलाका ईदन के गिर्द नवाह में कायम था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और बहुत मजबूत कामत के लोग थे। ये लोग अपनी ताकत और क़ुव्वत के बल पर बहुत जल्द पूरे यमन पर छा गए और इन लोगों पर बहुत से बादशाहों की हुकूमत थी, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाओ जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शदाद था। ये दोनों भाई थे और अपने दौर में बेशुमार लश्कर और ख़जाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन समी बिन नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत यमन, अदन और शुमाली इलाके पर मबनी थी। जब शदीद की मौत आई तो पूरी हुकूमत शदाद को मिल गई। उसने तमाम कबैली सरदारों और बादशाहों को अपना मती और फर्मा बरदार बना लिया। इस तरह पूरा जनूबी अरब इसकी हुकूमत में शामिल हो गया। इसने अपनी हुकूमत को अरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक ने उसकी हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए और वो सुपर पावर बन गया। उसके इस गलबा ने उसे इतना मुतकब्बिर और मगरूर बना दिया कि उसने नऊज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकारों ने उसे समझाया और अज़ाब इलाही से उसे डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत, हुकूमत सब कुछ है, अब मैं खुदा की इबादत क्यों करूं? मुझे खुदा की इबादत की ज़रूरत ही नहीं है, अब मैं किसी की अताअत नहीं करूँगा। शदाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और उसकी खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने ज़मीन में जन्नत बनाने की ठान ली। वो कहता था, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में बना सकता हूँ। लिहाजा उसने 100 मुतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1,000 आदमियों पर मुकर्रर किया और फिर पूरी दुनिया से महरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे दहाक को, जो ईरान का बादशाह था, कहला भेजा, जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। दहाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों सरदारों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी के कारखानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोह अदन से मुगतसल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भर कर ज़मीन के बराबर हो गईं तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी और उन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के मुताबिक 100 गज़ मुकर्रर की। जब सूरज निकलता था उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1,000 महल तमीर किए गए। हर महल 1,000 सतूनों वाला था और हर सतून जोहरात से जुड़वाए हुए थे। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें निकलवाई गईं। हर महल में हौज़ व फव्वारे बनवाए गए। उन नहरों की दीवारों और फर्श पर याकूत, ज़मर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसी मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की थीं, शाखें
और पत्ते ज़मर्द के थे और इनके फल मोती, हीरे, ज़मर्द और दूसरे जवाहरात से बनाकर उन पर टाँक दिए गए। शहर की दुकानों को मुश्क, ज़फ़रान, अंबर और गुलाब से सिकल किया गया। यकूत, जवाहरात और चांदी के खूबसूरत परिंदे बना दिए गए और इन ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी बारी आकर पहरे पर बैठते थे। जब तमीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम के कलीन बिछा दिए जाएं। उन नहरों में से किसी में मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध, किसी में शहद जारी कर दिया गया। और रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शदाद की उम्र 900 साल के करीब बताई गई है। बाग इरम के मुकम्मल होने के बाद शदाद अपने लश्कर के साथ मुतकबराना अंदाज के साथ शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर ज़रो जवाहर निशावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पैर ही निकाला था कि अपनी जन्नत की एक चौखट पर पैर रखा ही था कि एक शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उससे पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने उसको जवाब दिया, मैं मुल्कुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। तो शदाद ने कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि मैं घोड़े पर से उतर आऊँ। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। लिहाजा अभी शदाद का एक पाँव घोड़े की रकाब में और एक पाँव जन्नत की चौखट पर था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जबरील ने एक बड़ी ज़ोरदार चीख मारी। उस वक्त पूरा शहर एलिशान सजावट महल्लात के साथ लाव लश्कर के साथ ज़मीन बोस हो गया। उलमा और मौरखीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि शदाद और इसके लश्कर के साथ हलाक हो जाने के बाद शहर को भी लोगों की नज़रों से ओझल कर दिया गया, ज़मीन बोस कर दिया गया। मगर कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को चाँद की रोशनी में कभी कभी एक झलक नज़र आ जाती थी। ये रोशनी इस शहर के दीवार की थी